एक आदमी चंदा करता था, खा लेता था, मस्जिद का चंदा करता था, खा लेता था। मोहल्ला वाला परेशान हो गया उससे। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा, पूरे बस्ती वाला पकड़ कर बाला उसको बहन किया। अरे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता है? बोला आइए। निकाला 100 का नोट, बोला आइए। अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। बोला देखिए ऐसे लगा देते हैं और फिर हम खा लेते। गांव का 3-4 आदमी गया कलकत्ता घूमने के लिए, पहली मर्तबा कलकत्ता गया घूमने के लिए। कलकत्ता कभी गया नहीं था। अच्छा 10 मंजिला मकान उन लोग कभी देखा ही नहीं था। 10 मंजिला मकान नहीं देखा था, 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं देखा था। उन लोग कलकत्ता उतरा ना, उतर के देखा, रे वाह। एक आदमी गिनती करने लगा, 1 2 3 4। रास्ता में खड़ा होकर गाड़ी जाम हो गया, हॉर्न दे रहा, हट ही नहीं रहा, महल गिन रहा। पुलिस आया, मारा डंडा। बोला करे कहां से आया? बोला बिहार से। बोला क्या कर रहा है? बोला हम महल गिनती कर रहे हैं। बोला कै ठो गिनती किया? बोला 3 ठो किया है। बोला निकाल 50 टका, फाइन दो। 50 टका दे दिया। पुलिस बोल चल भाग। तो आगे जाकर अपने साथियों को बोलता, पुलिस को हम बेवकूफ बना दिए, हम 10 ठो गिनती किए, उसको 3 ठो बोले। बिहार का आदमी जो है ना, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, बोलो भाई। अरे घड़ी थी, लोग समय कैसे देखते थे? सूरज को देखते थे लोग। सूरज सर पे सामने आ गया, जोहर का टाइम हो गया। सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया। सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। अंधेरा हो गया, इशा का वक्त हो गया। उस जमाने में भी वक्ता थे, तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो कतो देर आमी बोलबो कैसे पता चलेगा? तो वो वक्ता ना अपने पॉकेट में एगो टेबलेट रखता था, गोली। जैसे तकरीर करने वो बैठता था, गोली मुंह में, तकरीर शुरू। 1 घंटे वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा गोली मुंह में रखे तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना माइक छोड़ रहा। अब भाई कितनी तकरीर सुनेगा लोग? एक एक आदमी उठ के जाने लगा। एक नौजवान आगे में बैठा रह गया, तो वक्ता साहब बोल रहे हैं कि बाबू सब चला गया, तुम काहे नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? ये नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो जो बॉक्सा साहब छिले तो वो सोचे कि भाई ये रोजाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब निकाले ना, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, पिछुओ फटल था। ए बाबू, ए बाबू बैठ जाओ बेटा, ए बेटा बैठ जाओ। देखो जलसा ये आपका है, जलसे को डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ के जितना इत्मीनान से आप सुनेंगे। वो देखिए हम बोल रहे बैठने के लिए, कान खुजला रहा। पढ़ा लिखा बच्चा हो, बैठ जाओ। वही बोले ना, परेशानी ना है। वो जो पैंट पहना है ना, वो नहीं बैठ सकता। वो पहनेगा तो पीछे से मैदान साफ। ऐसे पैंट पहन के अगर हमारे नौजवानों को पेशाब लग जाए, अगर पेशाब लग जाए तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं कर सकता है। मौत का शेर था, इसलिए सन्नाटा छा गया। मरना कोई नहीं चाहता। आदमी सोचता अरे बाप, ये तो जलसा है, आमीन बोलेंगे कहीं दुआ कबूल ना हो जाए।
मौत का बहुत डर। एक आदमी सर पे मकई जानन ना, भुट्टा बोझा लेके जा रहा था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहरे था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। क्या बोला? अरे बोलो भाई बोलो। मौत भेज दे, मर जाएंगे। एक बस्ती का मन चला, एक लड़का सुन लिया, पेड़ के पास लड़का खड़ा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। बोला अच्छा, अंधेरा था, ये काली चादर नौजवान लपेटा, बदन में पूरा मुंह ढक करके उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला हो, बोला कौन है वो? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहां क्या करने के लिए आए? ये नौजवान बोला कि अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दिया, हम जल्दी घर जाएंगे। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। एक्सीडेंट, अरे बोलो भाई बोलो, एक्सीडेंट कभी नहीं करोगे, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक वजीफा बताऊंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रेन चलाओ, प्लेन चलाओ, जो चलाना है चलाओ। इंशाअल्लाह ये वजीफा को जैसे ही सवारी में बैठोगे, बैठते ही 21 मर्तबा पढ़ लो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। इंशाअल्लाह हिफाजत से जाओगे मंजिल पर, हिफाजत से आ जाओगे इंशाअल्लाह। अब वो वजीफा इतना आसान है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ा लिखा तो पढ़वे करेगा। जो जाहिल है ना, अक्खर जाहिल, वो भी पढ़ लेगा। बोलছি কি ওটা वजीफा বলবো? আপনারা করবেন? আরে বলো না করবেন? আমি আপনার ছেলের জন্য দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। ও যত নওজওয়ান আছে আমার, যত আমার ছেলে আছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে বসে আছে, এটা वजीफा কি আছে, কুরবান যাও। सिर्फ 21 मर्तबा 21 बार पढ़ना है। नौजवानों मोटरसाइकिल चलाते हो, नौजवानों कार चलाते हो, इंशाअल्लाह 21 मर्तबा सवारी में बैठकर पढ़ लो। इंशाअल्लाह हिफाजत में जाओगे, अल्लाह हिफाजत से घर में पहुंचाएगा। वो वजीफा है या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ। কি আছে বলো? আরে বলো, জোরে বলো। এই যে এদিকে বলুন তো কি আছে? ইয়া নাফিও, ইয়া নাফিও, ইয়া नाफिओ, या नाफिओ 21 मर्तबा पढ़ना। आसान है कि मुश्किल है? बोलो भाई, आसान है ना? 21 मर्तबा 21 बार 21 मर्तबा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे भटभटिया चलाओ, चाहे थपाची चलाओ। की नाम मोटर गाड़ी नाम की? अपाची। हम रखे नाम थपाची। इंशाअल्लाह देखना, आजमा के देख लेना। अगर ये दुआ पढ़ लेने के बाद अगर कभी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमको फोन करके कहना कि हजरत आपने गलत बताया था, हम तो एक्सीडेंट कर गए। अब रही बात यह है कि शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं बोलो? तब गड़बड़ है, ये ढेर गड़बड़ है, ये कम गड़बड़ नहीं है। गोली खा के गाड़ी चलाओगे, दुआ भी पढ़ोगे, ये गड़बड़ है। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाजी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम आछे हाजी अब्दुल शकूर। तो ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले कि भाई हाजी तो सुना कि नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन आपने नमाजी क्यों लगा ले? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही
ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। एक बात याद करो, बखील बखील जन्नतो नहीं जावे। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलुन तो? 4टाई क्वालिटी, बखीलेर 4टाई क्वालिटी। पहला बखील कत हलो? अरे कत हलो? एक कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी हैं। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और मेरा रब कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई अल्लाह के खजाने की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरा रब कहता है तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अरे बोलो भाई, तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बताओ, बोलो भाई। ये मस्जिद का जलसा है। नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, हो अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? जिसने हमें पैदा किया। वो मेरा अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। वो अल्लाह जिन्होंने हमारे लिए बेशुमार नेमतों को दुनिया के अंदर में पैदा किया। वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी है। वो अल्लाह जिसके हुक्म से मेरी सांसें चल रही है। वो अल्लाह जिस दिन एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। फिर तुमसे मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जो पूछेगा अल्लाह? बोलो, अरे बोलो, क्या पूछेगा? दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया। बोलो मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? आज हमारा नौजवान, एक बात याद रखिएगा, आज हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाएगी। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। नौजवान हमारा सुधर जाए, ये नौजवान हमारा सुधर जाए ना, सारी कौम सुधर जाए। मस्जिद में नमाजियों में सबसे तादाद कम अगर किसी का है, वो नौजवानों का है। बोलो बात सही कि गलत है? मस्जिद में खाली बुढ़वा लोग मिलेगा। तीन नौजवान कहाँ गया?
अभी देखिए, अभी मैं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ बाजार में। ताज्जुब वाली बात है, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? लेकिन बुधवार को देखो बाजार में घूम रहा हो। अच्छा देखिए, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा चलता रहेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी यहां गुटखा खाएगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात घूमेगा। और जलसा खत्म होगा, घर जाएगा, दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कल कहां गए थे रात में, दिन में सो रहे हो? बोला जलसा सुनने गए थे। बोला क्या सुने? बोला हमको क्या पता, हम चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम, अरे बोलो तो सही, सारी कौम सुधर जाए। नौजवानों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, बड़का घोटाला है। अच्छा देखिएगा, पढ़ा लिखा भी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी गड़बड़ी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी बहुत बड़का घोटाला है। देखिएगा जो मुखिया साहब होंगे, आहा, कभी इससे लड़ा दिया कभी उससे लड़ा दिया। अच्छा आप चले जाइए कोर्ट, वकील के पास, वकील पढ़ा लिखा होता है कि नहीं होता? सच केस को झूठ बना देगा और झूठ केस को सच बना देगा। गड़बड़ी है कि नहीं? पुल बनाया इंजीनियर पुल बनाया, नकली मसाला बनाकर बनाया, जो पुल 20 साल चलना चाहिए था 1 साल में गिर गया। गड़बड़ी किया कि नहीं किया? भाई गड़बड़ी किया कि नहीं किया? इसलिए मेरा नौजवानों, सुधर जाओ। तुम सुधरोगे कौम सुधरेगी, तुम सुधरोगे मोहल्ला सुधर जाएगा, तुम सुधरोगे बस्ती सुधर जाएगी। इसलिए मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। रोजा रखने में हमारा नौजवान सबसे पीछे है। बोलो बात सही कि गलत? हमारा नौजवान रोजा रखने में सबसे पीछे है। बूढ़ा लोग रोजा रखता है, हमारी माँ बहनें रोजा रखती हैं, और ये नौजवान हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा बोला नहीं हम नहीं रखेंगे। बोले क्या नहीं रखेंगे? रे बॉडी हिल जाएगा। तो रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, रोजा रखने से बॉडी हिलता है?